नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं आज की ये सर जो आप एआईवीई जो आप बताते हो, फ्री क्लास दे रहे हो, क्लास देने जा रहे हो, मतलब सर क्या होगा क्या इसको पास करने के बाद? कई लोगों के मन में ये डाउट है। आपको बता दें एआईवीई का जो सीधा सीधा ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है आपकी फुल फॉर्म है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लाइफ टाइम वकालत करने का प्रैक्टिस मिलता है। आपने जो अभी एलएलबी कंप्लीट करने के बाद अपने जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रखा है भाई, वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष पूरी होने के बाद आपकी प्रैक्टिस जो है फिर काउंट नहीं होगी। वहीं आपका जो भी आपका प्रमाण पत्र पर डेट लिखी होगी, उस डेट के बाद आपको वहीं पे ऐसे मान लो कि लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा अगर उन 2 साल में आपने एआईवीई का एग्जाम पास नहीं किया। इसलिए आपको बता रहे हैं एआईवीई का जो एग्जाम है भैया, पास करना बहुत जरूरी है। अब तो आपको पता ही है कि पीसीएस जो जुडिशरी के जो एग्जाम हैं उसमें तो 3 साल के लिए सीधा सीधा प्रैक्टिस का बोल दिया है। और जब आप एआईवीई का एग्जाम ही नहीं पास होंगे तो भैया कहाँ से आपकी प्रैक्टिस काउंट होगी? क्योंकि प्रमाण पत्र तो आपको 2 ही साल के लिए मिलता है और 2 साल तो वो तुरंत पूरी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। तो भैया जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है, नया नया रजिस्ट्रेशन कराया, वो लोग भी एआईवीई की तैयारी प्रारंभ कर दें, चैनल से जुड़ जाएं। जो एलएलबी की लास्ट सेमेस्टर में है या एलएलबी की लास्ट ईयर में है, वो लोगों को अब बीसीआई की तरफ से मौका मिलने लगा है। वो लोग अंडरटेकिंग में फॉर्म डाल सकते हैं। तो वो लोग सब लोग एआईवीई का जैसे ही नोटिफिकेशन आए उसमें ज़रूर अप्लाई करें। आप लोग पास हो जाएंगे, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करा के वो कागज़ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके पहले से ही अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हैं। सारी सुविधाएं बीसीआई की तरफ से कर दी गई हैं। अगर जानकारी नहीं है, आप चैनल से जुड़ जाएं, जानकारी मिलने लगेगी आपको। लेकिन ये एआईवीई का एग्ज़ाम ज़रूर दें। मैं नहीं चाहता और आपको भी जानकारी इस चीज़ की होनी चाहिए कि अगर एक बार आपका 2 साल का जो प्रैक्टिस जो बार काउंसिल की तरफ से जो लाइसेंस मिलता है, उसकी प्रैक्टिस की जो डेट है वो समाप्त हो गई और आप तब तक एआईबीई का एग्जाम पास नहीं कर पाए, तो एक एडवोकेट के रूप में आप कोर्ट में इनरोल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि भैया हर जगह आजकल जो है कंपटीशन का ज़माना है। आप जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण ले लें, आपके पास लाइसेंस ना हो, गाड़ी आपको चलाना आता है, आप आराम से लिए घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी चौराहे तिराहे पर आपको कोई दो पुलिस वाले अंकल खड़े दिखाई पड़ते हैं, अंदर से खुद डर लग जाता है कि अरे कहीं रोक ना ले, कहीं लाइसेंस ना मांगने लगे। यही हाल फिर जब होता है, आप कोर्ट में घूम रहे होते हैं, आप जब न्यायालय के अंदर जाते हैं तो यही डर लगता है कि लाइसेंस तो मेरा डेट समाप्त हो गई, कहीं जज साहब कुछ लाइसेंस के बारे में ना पूछ लें। या दूसरा वकील जो है वो कहीं आपके ऊपर यही उंगली ना उठा दे कि सर इनका तो लाइसेंस तक कैंसिल हो चुका है, ये तो एआईबीई का एग्जाम तक नहीं पास कर पाए हैं, इनको तो सर न्यायालय में बहस करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तब आप क्या करेंगे? बहुत बेइज्जती होगी। तो अगर वकालत कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, एआईबीई का एग्जाम पास नहीं किया है, पास करना बहुत जरूरी है। लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट तभी मिलेगा। इंसल्ट नहीं होने देना है, चौड़े होकर कोर्ट में घूमना है, पूरे अधिवक्ता के अधिकारों के साथ घूमना है। तो आपको बता दें एआईबीई की तैयारी प्रारंभ कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल कोई एक पैसा लिया नहीं जा रहा है। एआईबी की तैयारी जरूर करें, इसको पास करें, उसके बाद आराम से लाइफ टाइम के लिए जो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ेगा आपको। आराम से अपनी वकालत करें, आराम से अपनी पूरी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें, पढ़ने की आदत डालें, थोड़ी जानकारियां लेते रहें, तभी मजा आएगा प्रैक्टिस करने के लिए। कई लोगों के दिमाग में ये संशय था, कई लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे कि सर क्या एआईबी क्यों, मतलब क्या क्या जरूरी है पास करना, क्या मतलब निकले। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। अभी भी अगर कोई डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको उसका समाधान तुरंत दे दिया जाएगा। चैनल पर बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।